देर से सोना, देर से जागना और खेल तमाशा खत्म। 6 माह से बंद तालीमी इदारे अगले हफ्ते खुल जाएंगे। लाहौर समेत सूबे भर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की रौनकें 15 सितंबर से बहाल होंगी। 9वीं और 10वीं क्लास भी 15 सितंबर से शुरू। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का बतदरीज तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। सूरत हाल को मद्देनजर रखकर 23 सितंबर से 6ठी ता 8वीं क्लासेस के तालिबे इल्मों को हाजिर होने का हुक्म दिया जाएगा। हालात काबू में रहे तो 30 सितंबर से नर्सरी से 5वीं जमात के बच्चे भी स्कूल पहुंचेंगे। वफाकी वजीर की बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। तालीमी इदारों में तुलबा समाजी फासला बरकरार रखें, बाकायदगी से हाथ धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। बच्चों को स्कूल ले जाने वाले ड्राइवर्स को भी कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल करना होगा। NCOC की स्कूल्स के लिए हिदायत, चाहे कपड़े का हो, बच्चों को मास्क पहनकर स्कूल रवाना करें। खांसी या किसी बीमारी की अलामात हो तो बच्चे को स्कूल हरगिज ना भेजें। तबीयत ज्यादा खराब होने पर फौरी टेस्ट कराएं। टेस्ट मुस्बत आने की सूरत में स्कूल इंतजामिया को मुतला करें। NCOC की वालिदैन के लिए हिदायत के मोबाइल मैसेजेस जारी। मैं IG साहब को पहली दफ़ा पुलिस में नहीं आया। वो 30 साल से पुलिस में है, मैं 28 साल से पुलिस में हूँ। मेरे उम्र से 2 साल सीनियर है। वो मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और मेरे कमांडर हैं। मेरा IG चाहता है कि मैं उसको GPS लोकेशन देने के लिए हर जगह पर तैयार हूँ। मकसद ये है कि मैं उनकी डिसिप्लिन में हूँ, मैं प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हूँ। CCPO की तैनाती में मशवरा न लिया, सख्त अल्फाज का भी इस्तेमाल किया। IG पंजाब CCPO से नाला। पंजाब पुलिस के 2 बड़े अफसरों में तनाव। IG पंजाब डट गए, बगैर मुशावरत तैनात होने वाला CCPO कबूल नहीं। शिव दस्तगीर ने साफ साफ बता दिया। जराए के मुताबिक वजीर आला और IG की 1-on-1 मुलाकात में वजीर आला मसालहत की कोशिश करते रहे। शिव दस्तगीर ने जुमे को वजीर आजम से CCPO की तैनाती पर एतराज किया था। IG पंजाब से इख्तलाफ नहीं, CCPO लाहौर की तरदीद। उमर शेख कहते हैं IG पंजाब मेरे से 2 साल सीनियर और कमांडर हैं। लाहौर पुलिस को डिसिप्लिन फोर्स बनाने के लिए GPS लोकेशन मांगी। अगर अफसर दफ्तर में बैठेगा ही नहीं तो कैसे लोगों की सुनेगा। मेरे IG मुझे लोकेशन का कहेंगे तो जरूर दूंगा, मैं डिसिप्लिन फोर्स का हिस्सा हूं। CCPO की तैनाती वजीर आजम के बाद IG पंजाब ने वजीर आला को भी एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। IG ने वजीर आला से मुलाकात की लेकिन अपने दफ्तर नहीं आए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में काम बंद रहा। पंजाब पुलिस के अहम उमूर की फाइलें ताखीर का शिकार। ऑफिस में IG CCPO तनाजा अफसरान का मौजूए बहस रहा। जराए पंजाब पुलिस के कमांडर की तब्दीली पर भी एक मर्तबा फिर गौर। जराए के मुताबिक मोहसिन बट, कलीम इमाम, AD ख्वाजा और आरिफ नवाज के नाम ज़ेरे गौर। पंजाब पुलिस के मामलात की पंजाब असम्बली में भी गूंज। अमन अमान पर बहस के दौरान अपोजिशन की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। हुकूमती दावों के बावजूद महकमा पुलिस में सियासी मुदाखलत न रुक सकी। लाहौर में हजारों सिक्योरिटी कैमरों के बावजूद हर 8 मिनट बाद एक वारदात हो रही है। अपोजिशन अरकान हसन मुर्तजा कहते हैं अगर कानून सबके लिए बराबर नहीं होगा तो अमन अमान कैसे होगा। चोरी, डाके और कत्ल तो पूरी दुनिया में होते हैं। पहली बार पुलिस को काम करने का मौका मिला। वजीर कानून राजा बशारत का जवाब। इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। महकमे सेहत का पंजाब के 2 अस्पतालों में MTI एक्ट नाफिज करने का फैसला। इब्तदाई तौर पर लाहौर के सबसे बड़े मियो अस्पताल में एक्ट लागू होगा। अल्लामा इकबाल मेमोरियल अस्पताल सियालकोट भी शामिल।
एक्ट से सजा और जजा का इख्तियार मकामी सतह पर बोर्ड को मिल जाएगा। MTI एक्ट हस्पतालों की हालत बेहतर करने के लिए नाफिज किया जा रहा है। हस्पताल हुकूमत पंजाब के मातहत ही रहेंगे। सेक्रेटरी सेहत नबील अवान की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। कोरोना SOPs पर अमल दरामद का मामला, स्कूलों को ताहाल नॉन सैलरी बजट जारी न हो सका। नॉन सैलरी बजट से स्कूलों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद होना है। एक हफ्ता कबल महकमा स्कूल एजुकेशन ने फंड्स की मंजूरी दी थी। CEO एजुकेशन के मुताबिक ऑडिटर जनरल से मंजूरी के बाद आज फंड जारी होने का इम्कान है। शहर के और इलाकों में रेस्क्यू 1122 की सहूलत दस्तयाब। वज़ीर आला पंजाब ने हरबंसपुरा में रेस्क्यू 1122 स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। शादबाग, अंदरून शहर, मराका और कोट अब्दुल मालिक में भी रेस्क्यू स्टेशन कायम कर दिए गए। इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वुज़रा अब्दुल अलीम खान, राजा बशारत, DG रेस्क्यू 1122 और दीगर शरीक हुए। मुश्किल वक्त में रेस्क्यू ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार। कारोबारी मौके बढ़ाना और नई सरमायाकारी लाना पंजाब हुकूमत की पहली तरजीह है। वज़ीर सनअत तिजारत मियां असलम इकबाल से सरमायाकारों के वक्त की मुलाकात। सूबे में 13 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के क़याम पर काम का आगाज हो गया। रोजगार के लाखों नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर सनअत तिजारत। मुल्क की तरक्की के लिए सरमायाकारी बहुत जरूरी है। हमें मिलकर आगे बढ़ना है। कारोबारी तबके के एतमाद के लिए सियासी इस्तेहकाम, समाजी रवादारी और इंसाफ पर मबनी मुआशरा जरूरी होता है। बर वक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना हमारा मिशन है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान का खिताब। पंजाब जुडिशल अकेडमी में कमर्शियल कोर्ट्स और ओवरसीज कोर्ट्स जजेस के लिए 6 रोजा ट्रेनिंग वर्कशॉप का आगाज हो गया। जस्टिस जवादुल हसन, DG पंजाब जुडिशल अकेडमी हबीबुल्ला आमिर और दीगर ने भी खिताब किया। साबिक चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। निजी कंपनी ZKB को फायदा पहुंचाने के लिए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। सड़क की तामीर के मंसूबे को मुजरिमाना इरादे के साथ बार बार तब्दील किया गया। इसरार सईद की नैब इंक्वायरी रिपोर्ट लाहौर न्यूज को मौसूल। एहतसाब अदालत में आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद और उनके अहले खाना पर फर्द जुर्मायद। फवाद हसन फवाद, रुबाब हसन, वकार हसन और अंजुम हसन शामिल। चारों मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को बयानात के लिए तलब कर लिया। एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तें वापस कर दी। LDA सिटी के साबिक DG LDA आहा चीमा को बड़ा रिलीफ मिल गया। नैब का इन्वेस्टिगेशन बंद करने के लिए एहतसाब अदालत से रुजू। एडमिन जज जवादुल हसन का वुकला को नोटिस 11 सितंबर को बहस के लिए तलब कर लिया। LDA सिटी ने मुतासरीन को प्लॉट्स देने की यकीन दहानी करवाई। ठेकेदारों ने 90% अराजी फ्राहम कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर नाजायज असासाजात केस में आहा चीमा के जुडिशल रिमांड में 12 सितंबर तक तौसील। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की 10 सितंबर को नैब में तलबी। तफसीलात सामने आ गई। फैसलाबाद में दुकानों और सरमायाकारी से मुतालिक पूछताछ होगी। नैब की टीम अहलिया, दामाद और बेटी की जायदादों से मुतालिक तफ्तीश करेगी। जराये के मुताबिक राना सनाउल्लाह और नैब का हासिल किया गया रिकॉर्ड मुताबिकत नहीं रखता। लीगी रहनुमा ने अपने असासों की मालियत कम बताई। राना सनाउल्लाह की अहलिया नबीला सनाउल्लाह, बेटी इकरा सना और दामाद शहरियार अहमद को भी तलब किया जाएगा। तैयारी करके क्यों नहीं आए? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान DG LDA पर बरहम। अदालती हुक्म पर DG LDA अदालत में पेश हुए। क्या डिप्टी डायरेक्टर को फैसला करने का इख्तियार था? अदालत का इस्तफसार।
हम दरखास्त गुजार को सुन लेते हैं। DGLTA का जवाब, डिप्टी डायरेक्टर लैंड का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत का DGLTA को दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ सुनकर दोबारा फैसला करने का हुक्म। बारिशों और निकासियाब न होने से डेंगू फैलने का खदशा। 24 घंटों के दौरान 71 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट। मरीजों को सर्विलेंस में रखकर टेस्ट किए जाने लगे। पंजाब में अब तक 44 कंफर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके। सूबे भर में 2 मरीज जेर इलाज, 42 सेहतयाब हुए। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक 24 घंटों में डेंगू का कोई कंफर्म केस सामने नहीं आया। एक हफ्ते के दौरान सूबे भर से 11,060 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। एहतियाती तदाबीर कारगर, मगर कोरोना वायरस का खतरा बरकरार। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के 23 नए केस रिपोर्ट हुए। मरीजों की तादाद 48,994 हो गई। पंजाब भर में 60 नए केस रिपोर्ट हुए। मुसद्दका मरीजों की तादाद 97,266 हो गई। गुजरावाला 8, सरगोदा 6, डेरा गाजी खान 4, मुल्तान में 3 केस सामने आए। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना से सेहतयाब मरीजों की तादाद 93,561 हो गई। गवर्नर हाउस में सिविल अवार्ड्स देने की तकरीब। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने सिविल अवार्ड्स तकसीम किए। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल को सितारा इम्तियाज का एजाज अता किया गया। डॉक्टर ताहिर महमूद हयात को सदारती एजाज बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। गुलकार फजल अब्बास जट, गुलाम अब्बास, वारिस बेग और साई जहूर को भी सदारती एजाज दिया गया। जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर। यूनियन काउंसिल 172 बीबी पाक दामन के इर्द गिर्द की गलियां और बाजार कचरा कुंडी बन गए। कूड़े से उठने वाले ताफुन से नाक में दम रहने लगा। रिहायशी घरों के दरवाजों के साथ खिड़कियां भी बंद करने पर मजबूर हो गए। इलाके में बीमारियां जन्म लेने लगी। रिहायशी कहते हैं कि साबिक दौर में फिर भी हालात कुछ बेहतर थे, अब तो बेड़ा गर्क हो गया। रिमझिम हो या फिर बारिश, मूसलाधार। लाहौर की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी कचरा कुंडी का रूप धार लेती है। कारोबार का भी सत्यानाश हो जाता है। बारिशी पानी से ताफुन ज़दा सब्जियां और फल तमाम शहर में सप्लाई होने लगते हैं। 145 मिलियन रुपए से नई सड़कें, नया सीवरेज सिस्टम कायम किया जा रहा है। हुक्काम ने एक मर्तबा फिर नवीद सुना दी। शहर को जगमग करने का फैसला। 3 रोज में अहम शाहराओं की स्ट्रीट लाइट्स को रोशन करने की हिदायत। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने पहले मरहले में VVIP रूट्स की फहरिस्त मुरतब कर ली। माल रोड, जेल रोड, कनाल बैंक रोड, अंडरपासेस, फिरोजपुर रोड, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, MM आलम रोड समेत 20 शाहराएं जगमगाएंगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और लेस्को की ज्वाइंट टीमें तश्कील दे दी गई। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन मंसूबे पर साइन बोर्ड नस्ब होंगे। डेरा गुजरा से अली टाउन तक ट्रैफिक साइन नस्ब करने का फैसला। नए बोर्ड लगाने का काम 2 पैकेजेस में किया जाएगा। LDA ने 6 करोड़ 64 लाख का तखमीना तैयार कर लिया। LDA ने क्वालिफाइड फर्म से टेंडर तलब कर लिए। मौसम खराब, ना कोई और इमरजेंसी, फिर भी ट्रेनें कई घंटे लेट। रेलवे इंतजामिया महदूद ऑपरेशन में भी ट्रेनों का शेड्यूल बहाल ना कर सकी। कराची और कोयटा से लाहौर आने और जाने वाली तमाम ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। शहर में चोर और डाकू बेलगाम। सत्तू कतला में 50 लाख की डकैती। डाकू 30 लाख रुपए के जेवरात, 20 लाख नकदी लूट कर फरार हो गए। थाना इस्लामपुरा के इलाके में वारदात करने वाले एक डाकू को शहरियों ने असलहे समेत दबोच लिया। दूसरा फरार। शहरियों ने डाकू की दुर्गत बना डाली।
पुलिस ने डाकू को असलहा और मोटरसाइकिल समेत हिरासत में ले लिया। हरबंसपुरा में घर में चोरी करने घुसा चोर पकड़ा गया। अहले मोहल्ला ने चोर की ठुकाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। रायविंड में मोबाइल शॉप पर डकैती की वारदात, डाकुओं ने लूट मार के साथ दुकानदार पर तशद्दुद भी किया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई। पुरानी नारकली में डकैती मुजाहमत पर बाप बेटे के जख्मी होने की वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी मौसूल। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी की मदद से मुल्जिमान का सुराग लगा लिया गया है। सीटीओ सैयद हमाद आबिद ने मॉल रोड से ट्रैफिक आगाही मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। शहरियों में ट्रैफिक से आगाही पैम्फलेट तकसीम किए। वार्डन्स को चालान के हवाले से कोई टारगेट नहीं दिया। अक्सर लोग बाजू पर हेलमेट लटकाए नजर आते हैं। 200 रुपए के डर से नहीं, अपनी जान की हिफाजत के लिए हेलमेट पहने। सीटीओ कहते हैं कि सड़कों पर बच्चे मोटरसाइकिल और रिक्शे चलाते हैं। ई चालानिंग का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा रहा है। बाबर आजम पावरफुल कप्तान हैं, अपने फैसले खुद करते हैं। मोहम्मद रिजवान टीम की पहली चॉइस। सरफराज अहमद भी प्लान का हिस्सा हैं। हफीज, शुएब मलिक और वहाब वर्ल्ड कप तक खेल सकते हैं। हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक ने दौरा इंग्लैंड में टीम की कारकर्दगी के साथ मुस्तकबिल के प्रोग्राम भी बता दिए। कहते हैं नदीम खान से मिलकर लाहे अमल बनाएंगे। पीसीबी और हुकूमत जल्द खिलाड़ियों की बेरोजगारी का हल निकालेगी। लाइव म्यूजिक सेशंस और आर्ट की क्लासेस भी शुरू हो गई। अलहमरा आर्ट काउंसिल की रौनकें फिर से बहार। आर्ट से मोहब्बत रखने वाले असातिज़ा और तुलबा खुश हो गए। सकाफती और अदबी सरगर्मियों को खुश आइंद करार दे दिया। देखो नाल के आस कुड़े कौन आया पैन पोशाक कुड़े। और उर्दू और पंजाबी के नामवर अदीब, अफसाना और ड्रामा निगार अशफाक अहमद को बिछड़े 16 साल बीत गए। ड्रामा एक मोहब्बत सौ अफसाने और अफसाना गडरिया शोहरत का बाइस बना। मता आज भी बाबा जी की यादों को दिल में समोए।